जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय जियोग्राफी में पढ़ा रहे हैं, टोपोग्राफी में हम आपको बता रहे हैं इस समय नदी द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों के बारे में। एग्जाम में बार बार पूछता है कि नदी द्वारा कितनी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो हम इसके बारे में आपको यहाँ तक बता चुके हैं। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। इसमें हम आपको यह भी बता चुके हैं कि किस प्रकार जो है क्षिप्रिका का निर्माण होता है, किस प्रकार जो है अवनमन कुंड का निर्माण होता है, किस प्रकार जो है झरने का निर्माण होता है और किस प्रकार जो है तराई क्षेत्रों में भावर का निर्माण होता है। तथा यह भी बताएं हम आपको कि वी आकार की घाटी और गार्ज कैसे बनता है, कैनियन कैसे बनता है, आई आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। इन सब के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आइए और आगे आ जाएंगे। जैसे आप लोग एक बार फिर पुनः सोचते चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी बहती हुई जा रही है, ठीक ना। यहाँ से नदी बहती हुई जा रही है दोस्तों, ये है क्षिप्रिका। क्या है? क्षिप्रिका। इसे कहते हैं क्षिप्रिका, इसे कहा जाता है क्षिप्रिका। फिर नदी जब आगे बढ़ के जाएगी, एक कितना ऐसा आ जाएगा, कहीं पर्वत मान लीजिए जिससे कहीं नर्म पहाड़ है, उसे नदी काट देगी। और यहाँ पर युवा अवस्था में नदी रहती है। किस अवस्था में रहती है? युवा अवस्था में। युवा अवस्था में नदी यहाँ पर रहती है, इसलिए बहुत अधिक तोड़ फोड़ करती है। तो कहीं की मिट्टी यदि नरम, कहीं का पर्वत नरम मिल जाता है तो उसे काट देती है। काट देती सीधा पानी नीचे गिर जाता है। जब पानी नीचे गिरता है तो यहाँ पर झरने का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं झरना। क्या कहा जाता है? झरना। इसे कहा जाता है झरना। जहाँ पर यह पानी गिरता है दोस्तों, यहाँ पर यह पानी गिरेगा, इसे कहा जाएगा अवनमन कुंड। क्या कहा जाएगा? अवनमन कुंड। अवनमन कुंड, अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। फिर अब आगे पानी बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर आ गया पानी, तो यहाँ पर आकर के पानी एकत्रित हो जाएगा। अब जब एकत्रित होगा तो सोचेगा कि किधर जाना है कि नहीं, किधर घूमेगा। जब पानी इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पर बहुत अधिक पर्वत पत्थर ला करके तोड़ के जमा कर देगा। तो यहाँ पर बहुत अधिक क्या हो जाएंगे? बहुत अधिक पत्थर, कंकड़ पत्थर जमा हो जाएंगे। तो यह एरिया जो हो जाएगी, इसे कहा जाएगा भाबर। क्या? भाबर। इसे भाबर के नाम से जाना जाएगा। फिर पानी जो है आगे पहुंचेगा। जब पानी आगे पहुंचेगा तो यहाँ पर बहुत अधिक पानी जमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कंकड़ पत्थर रहेगा, लेकिन आगे तो कंकड़ पत्थर जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर युवा अवस्था में नदी है। तो यहाँ पर प्रवाह धीरे धीरे आने लगेगी। तो जब पानी और आगे जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जिसे खिंचाई बना देगा, है कि नहीं। बहुत अधिक पानी जमा होने के कारण यहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है। क्या? दलदली क्षेत्र बन जाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं तराई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तराई। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ पर मैक्रो प्रकार के वन भी पाए जा सकते हैं। इसके बाद फिर नदी और आगे बढ़ती है। नदी जब और आगे बढ़ेगी तो पहुंच जाएगी मैदानी भागों में। और जब मैदानी भागों में नदी पहुंचेगी तो मैदानी भागों में नदी जो है प्रवाह अवस्था में आ जाती है। बहुत अधिक बलशाली उस समय नहीं रहती है। तो जहाँ की एरिया ढाल मिलती है, नदी उस तरफ घूम जाती है। जैसे यहाँ आगे आप देखेंगे, यहाँ पर ऊंचाई है तो नदी यहाँ से घूम जाएगी, यहाँ से घूम जाएगी, घूम के इधर से इस साइड से निकल जाएगी। फिर देखेंगे आप लोग एक समय ऐसा आएगा कि नदी ऐसे ऐसे घूमती हुई जाएगी ऐसे। तो भैया पूछता कि यस के जैसा आकार दिख रहा है कि नहीं, तो एग्जाम में पूछता कि यस आकार की घाटी का निर्माण किसके माध्यम से होता है, तो यस आकार की घाटी का निर्माण देखा जाए। यस आकार की घाटी का निर्माण तो नदी द्वारा होता है। यस आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यस आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो नदी द्वारा होता है। हम लोग अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब यहाँ से नदी जाती है घूम के, जाते जाते नदी एक समय ऐसा आता है, इसे काटते नदी सीधा बहने लगती है। क्या? सीधा बहने लगती है और एरिया कट जाती है। जब ये एरिया कट जाती है तो आप लोग देखेंगे कि यह देखिए जैसे गाय के खूर की जैसे दिख रहा है, गाय के खूर की जैसा दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे कह देते हैं गोखूर। क्या कहते हैं? गोखूर। तो गोखूर यह बन जाता है झील। यहाँ क्या है, पानी कटा, यहाँ पानी जब सीधे जाने लगेगा तो यहाँ कट जाएगा, इतना दूर पानी बचा रहेगा। जब इतना दूर पानी बचा रहेगा तो इसे कहेंगे गोखूर झील का निर्माण। इसी को कहा जाता है ऑक्सओलेक। ऑक्सओलेक के नाम से इसी को जाना जाता है। इसी को यह नदी के छटने के कारण से, नदी से छटा हुआ भाग है ना, इसीलिए इसे छाटन झील के नाम से जाना जाता है। छाटन। क्या? छाटन झील के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछता है। गोखूर झील, ऑक्सओलेक, छाटन झील और यस आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो जो है नदी द्वारा होता है। इसके बाद फिर नदी और आगे बढ़ जाएगी। नदी और आगे बढ़ जाएगी तो यहाँ पर प्राकृतिक तटबंध बनाएगी। आप लोग नदी के किनारे गए होंगे, देखोगे बालू ला करके नदी जमा कर देती है। तो नदी जो अपने से ला करके बालू किनारे जमा करती है उसे कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक तटबंध। यानी प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कैसे होता है, तो यह भी नदी द्वारा होता है।
क्या, नदी द्वारा। तटबंध, तटबंध मतलब समझ रहे, बांध जैसे बांधा जाता है। कुछ कृत्रिम बांध होते हैं, कुछ प्राकृतिक बांध होते हैं। जो नदी अपने से स्वतः प्राकृतिक रूप से हो तो वह प्राकृतिक तटबंध कहलाएगा, जो मनुष्यों द्वारा हो तो कृत्रिम तटबंध के नाम से जाना जाता है। फिर नदी और आगे जाएगी, फिर और आगे जाएगी तो यहाँ पर रोधिका का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। इस सब के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।